Hello students, so today we are going to do Campbell Biology 11th edition Scientific Skill Exercise Chapter 18. So let's get started. So student, हमारे Scientific Skill Exercise की heading है Analyzing DNA Deletion Experiment. सो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमसे बताया गया है व्हाट कंट्रोल एलिमेंट्स रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन MPGES1। इस जीन के जो कौन से कंट्रोल एलिमेंट्स हैं जो इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सो जो जीन का जो प्रमोटर होता है, जो प्रमोटर होता है वो जो आपका जो डीएनए है, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उसके इमिडिएटली पहले होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है ट्रांसक्रिप्शन साइट, स्टार्ट साइट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे एकदम पहले जो होता है वो ये होता है प्रमोटर, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बेसिस दूर होते हैं वो। इस डिस्टेंस और इतने दूर होने की वजह से साइंटिस्ट को ये पता करने में दिक्कत होती है कि कौन से जीन का कौन सा कंट्रोल एलिमेंट है। तो वो इस चीज के लिए वो क्या करते हैं कि 2-3 कंट्रोल एलिमेंट जो उनको लगते हैं कि ये हो सकते हैं, उनको एक एक करके वो डिलीट करके फिर वो देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे जीन एक्सप्रेशन पर। वो डिलीट करके चेक करते हैं कि उसका हमें क्या फर्क पड़ा आपके जीन एक्सप्रेशन पर। सो इस एक्सरसाइज में हम यही एनालाइज करेंगे कि डीएनए डिलीट करे तो हमने जब डीएनए डिलीट किए तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, और फिर उससे हमें कैसे पता चला कि कौन सा हमारा कंट्रोल एलिमेंट हो सकता है। सो हाउ द एक्सपेरिमेंट वाज डन। सो इन दिस साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस ली कि हमारे पास 3 पॉसिबल कंट्रोल एलिमेंट्स हैं और जो कि इनहैंसर रीजन में प्रेजेंट हैं, जो कि 8 to 9 किलो बेसिस दूर है हमारे प्रमोटर से, या फिर हमारे जो जीन है उससे दूर है। ओके, तो कंट्रोल एलिमेंट्स रेगुलेट व्हाटएवर जीन इज इन द तो जो कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो उन जीन्स को रेगुलेट करते हैं जो एप्रोप्रिएट पोजीशन पे है। मतलब जब वो फोल्ड होके आता है इस तरीके से वो फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा दूर है तो उसका किस तरीके से काम होगा, तो वो ऐसे काम होता है कि जब वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं और आपका रीजन सपोज ये है तो यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं उसको। तो जो एप्रोप्रिएट नीचे पोजीशन पे जो आपका डीएनए होगा उसी को वो कंट्रोल करेंगे। सो इसके लिए इस एक्टिविटी को हम टेस्ट करने के लिए हमने डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट किया। डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसका जो एमआरएनए हमने ऐसे डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया जिसमें ये सेम टू सेम एनहांसर रीजन एक रिपोर्टर जीन के ऊपर हो, मतलब रिपोर्टर जीन के आगे अपस्ट्रीम पे ये एनहांसर रीजन हो, जिसमें मतलब तीनों प्रेजेंट हो, इंटैक्ट, मतलब तीनों मतलब होने चाहिए, एकदम परफेक्ट हो। हमने रिपोर्टर जीन का यहाँ पे यूज किया है। रिपोर्टर जीन, जो रिपोर्टर जीन होता है, ये इससे हम एक्सपेरिमेंट्स बहुत इजीली कर पाते हैं, क्योंकि जो इसका एमआरएनए प्रोडक्ट होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से मेजर कर पाते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे इस डीएनए के 3 और बनाए। इसमें तो तीनों प्रेजेंट थे, तीनों जो हमारे कंट्रोल एलिमेंट्स है वो तीनों प्रेजेंट थे, और अगले वाले जो 3 उन्होंने बनाए उसमें वो एक एक डिलीट करते गए। जैसे पहला जो था उसमें पहला वाला उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब है वो सीक्वेंसिंग उन्होंने वहां से हटा दी, क्योंकि कंट्रोल एलिमेंट्स भी डीएनए के सीक्वेंसेस ही हैं।
जैसे पहले वाले में उन्होंने पहला वाला हटा दिया, फिर दूसरे वाला हटा दिया, तीसरे वाले में उन्होंने तीसरा वाला हटा दिया, फिर उन्होंने जो रिजल्ट्स थे वो नोट डाउन किए। स्टूडेंट, उसके बाद जब हमने जो डीएनए बनाए थे उनको हमने ह्यूमन सेल कल्चर में रखा 48 आवर्स के लिए, और उसके बाद अमाउंट ऑफ रिपोर्टर जीन एमआरएनए हमने मेजर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये वाला जो है ये इंटैक्ट डीएनए सीक्वेंस है, और ये वाले जो है हमारे ये है एक्सपेरिमेंटल डीएनए सीक्वेंसेस। सो इसमें एनहांसर रीजन में तीनों कंट्रोल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक डिलीटेड है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा डिलीटेड है। फिर अमाउंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एमआरएनए इस बार ग्राफ में हमने नोट डाउन किया है 48 आवर्स के बाद, और आप देख सकते हैं इंटैक्ट वाले में 100% हमारा एमआरएनए रिपोर्टेड है। सो अब हम डाटा इंटरप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द ग्राफ। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो साइंटिस्ट के द्वारा जो मतलब हम अपने सेट करते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा कि जो हमने जो ये डिलीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स जो हमने डिलीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स किया है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और उसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा जो हमने चीजें सेट की हैं उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। सो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिलेटिव लेवल ऑफ रिपोर्टर एमआरएनए। सो जो हमारा रिलेटिव लेवल ऑफ रिपोर्टर एमआरएनए आया है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो इसमें कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, फिर सी पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि व्हाट वाज द कंट्रोल ट्रीटमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल ग्रुप हम कह सकते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो मतलब एकदम नॉर्मल हो, उसमें हमने कुछ वेरिएशन ना किया हो, जो नेचुरल चीज हो, तो फिर जिससे हम जो रिजल्ट्स है उसको कंपेयर कर सके। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला जो था, जो फर्स्ट हमारा था इंटैक्ट डीएनए सीक्वेंस, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप था जिसमें तीनों कंट्रोल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जिससे हमें उसका जो रिजल्ट आया था एमआरएनए लेवल का वो हमें तीनों के कॉम्बिनेशन से आया था। तो इंटैक्ट डीएनए सीक्वेंस हमारा कंट्रोल ट्रीटमेंट हुआ। इसके क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा है कि डू द डाटा सजेस्ट दैट एनी ऑफ दीज पॉसिबल कंट्रोल एलिमेंट्स आर एक्चुअल कंट्रोल एलिमेंट्स। सो इसका आंसर है यस, बिकॉज जो भी हमारे कंट्रोल एलिमेंट्स थे उनमें से हमने जिसको भी डिलीट किया उससे कुछ ना कुछ हमारे जो लेवल ऑफ अमाउंट रिलेटिव लेवल ऑफ रिपोर्टर एमआरएनए है उस पर फर्क पड़ा। अगर वो उसका कंट्रोल एलिमेंट नहीं होता तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यस, दे सजेस्ट दैट दीज आर all of them are control elements of this gene. So students, क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में हमसे पूछा है कि डिड डिलीशन ऑफ एनी ऑफ द पॉसिबल कंट्रोल एलिमेंट्स कॉज रिडक्शन इन द रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन। सो यस, इफ सो विच वन एंड हाउ कैन यू टेल। सो जो हमारा थर्ड जो हमारा डीएनए था, डीएनए नंबर 3, जिसमें हमने कंट्रोल एलिमेंट नंबर 3 को हमने डिलीट किया था, उस वाले में हमारी जो लेवल ऑफ रिपोर्टर एमआरएनए था वो 50% से भी ज्यादा कम हो गया था। सो ये वाला जो हमारा डीएनए था, इसमें जो हमारा कंट्रोल एलिमेंट नंबर 3 था, उस कंट्रोल एलिमेंट
को डिलीट करने की वजह से हमारा रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन कम आया है। सो इसके अब पार्ट बी में हमसे पूछा है कि इफ लॉस ऑफ अ कंट्रोल एलिमेंट कॉजेज अ रिडक्शन इन जीन एक्सप्रेशन व्हाट मस्ट बी द नॉर्मल रोल ऑफ दैट कंट्रोल एलिमेंट। सो इससे हम इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है कि अगर उस जीन को हटाने की उस कंट्रोल एलिमेंट को हटाने की वजह से हमारा जीन एक्सप्रेशन कम हो गया तो उसका काम क्या होगा। तो इससे हम यही पता कर सकते हैं कि उसका काम होगा जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाना, उसे प्रमोट करना। सो वो प्रमोट करता था और वो हट गया, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो कम हो गया। वो प्रमोट करता था, इसीलिए हमारा ये एक्सप्रेशन कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, हमसे आगे पूछा गया कि प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द लॉस ऑफ सच कंट्रोल एलिमेंट कुड लीड टू अ रिडक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो हो सकता है कि ये कंट्रोल एलिमेंट कोई ऐसी चीज बनाता हो जिससे जो ऑपरेटर है वो फ्री हो जाता हो, जिससे कि जो हमारा वो होता है, सो उससे क्या होता होगा कि हमारा जो रिप्रेसर होता होगा, कुछ वो ऐसी चीज बनाता हो जिससे हमारा रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाता हो, जिससे हमारा ऑपरेटर फ्री हो जाता हो और उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती हो। लेकिन अब अगर वो नहीं है तो हमारा वो रिप्रेसर को फ्री करने के लिए, रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए वो हमारा प्रोटीन नहीं बना पाएगा। सो ये एक इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सो स्टूडेंट्स के फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट ए में हमसे ये पूछा गया कि डिड डिलीशन ऑफ एनी ऑफ द पॉसिबल कंट्रोल एलिमेंट्स कॉज एन इंक्रीज इन द रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन रिलेटिव टू द कंट्रोल। सो यस, जो हमारा डीएनए सीक्वेंस नंबर 1 एंड 2 था उसमें ऐसा हुआ जिसमें हमने कंट्रोल एलिमेंट नंबर 1 और 2 रिस्पेक्टिवली को हमने हटाया था, जिससे हमारा एक्सप्रेशन बढ़ गया। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो 1 को हटाने के केस में ज्यादा बड़ा था और 2 को हटाने के केस में हमारा थोड़ा बड़ा था। सो ये था। सो अगला हमारा बी पार्ट है, उसमें पूछा है कि इफ लॉस ऑफ कंट्रोल एलिमेंट कॉज एन इंक्रीज इन जीन एक्सप्रेशन व्हाट मस्ट बी द नॉर्मल रोल ऑफ द कंट्रोल एलिमेंट। सो अगर उसको हमने हटा दिया तो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई, तो अगर जब वो नॉर्मली में लगा हुआ होगा तब उसकी प्रोडक्शन जो वो क्या करता होगा, प्रोडक्शन को इनहिबिट करता होगा। सो जो कंट्रोल एलिमेंट नंबर 1 है वो उसने ज्यादा बढ़ाई तो वो ज्यादा कम करता होगा, मतलब रिप्रेस करना, मतलब वो रिप्रेस करता होगा इस प्रोटीन को बनने से, रिप्रेस करेगा एमआरएनए को बनने से। और 2 वाला जो है वो थोड़ा कम रिप्रेस करेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका थोड़ा रेट कम कर देगा। आगे हमसे पूछा है कि प्रपोज अ पॉसिबल बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सो जो हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट नंबर 1 है वो हो सकता है कि किसी रिप्रेसर को वो एक्टिवेट करता हो, मतलब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव बनाता हो, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव बनाता हो, और तभी फिर जो है हमारी जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाती हो, तो उसका ये काम हो सकता है। और इसके हटाने की वजह से जो हमारा रिप्रेसर था वो एक्टिवेट नहीं हुआ और ट्रांसक्रिप्शन चलती रही। और जो सेकंड नंबर वाला हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट है वो किसी एक्टिवेटर को इनएक्टिव करता होगा, जो एक्टिवेटर वो किसी एक्टिवेटर को इनएक्टिव करता होगा। एक्टिवेटर को इनएक्टिव करने से क्या होगा कि जो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेटर होने से जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वो बढ़ जाती है, तो उसको इनएक्टिव कर देगा जिससे कम हो जाती है। तो इसको हटाने की वजह से एक्टिवेटर एक्टिवेट रहा और ट्रांसक्रिप्शन होती रही, तो इसीलिए हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन रेट था वो बढ़ गया था। Thank you students for watching the video. If you have any doubt, you can ask in the comment section and